सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं 12वीं कक्षा की व्यवसाय अध्ययन की ऑनलाइन क्लासेस। आज हम विक्रय संवर्धन एवं प्रचार नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैं कुलदीप बीरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ऑनलाइन क्लास, जो विक्रय संवर्धन एवं प्रचार नामक टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, हम किस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे विक्रय संवर्धन का अर्थ एवं उसकी परिभाषा के ऊपर। आज हम जानेंगे कि विक्रय संवर्धन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे विक्रय संवर्धन की भूमिका के ऊपर, और अपने टॉपिक का अंत हम करेंगे विक्रय संवर्धन क्रियाओं के ऊपर चर्चा करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि विक्रय संवर्धन का अर्थ क्या है। हमेशा की तरह परिभाषा के साथ डैलेंस क्या कह रहे हैं, विक्रय संवर्धन का अभिप्राय उन कदमों से है, उन स्टेप से है जो विक्रय करने अथवा बदलने के लिए किए जाते हैं। एक डेफिनेशन और दोहराता हूं, फिर उसके बाद में मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार विक्रय संवर्धन में व्यक्तिगत विक्रय आ जाता है, विज्ञापन आ जाता है एवं प्रचार के अतिरिक्त वे सभी क्रियाएं भी आ जाती हैं जो उपभोक्ता क्रय तथा विक्रय तत्परता को प्रेरित करती हैं। जैसे सजावट हो गया, तमाशे वगैरह हो गए, नुमाइशें वगैरह हो गई, प्रदर्शन हो गए, विभिन्न अनैतिक विक्रय प्रयत्न इत्यादि जो साधारण जीवन में नहीं किए जाते हैं, वो सभी विक्रय संवर्धन में आ जाते हैं। तो विक्रय करने के लिए हमने विज्ञापन हमने पढ़ लिया था और व्यक्तिगत विक्रय हमने पढ़ दिया। तो उसके अतिरिक्त वे सभी क्रियाएं जो हमारी विक्रय को बढ़ाने के लिए की जाती हैं, हम किसी भी वस्तु को बेचने के लिए की जाती हैं, वो सारी की सारी विक्रय संवर्धन कहलाती हैं। थोड़ा सा और अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। विक्रय संवर्धन का अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है जो विक्रय वृद्धि के लिए विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय एवं प्रचार के अतिरिक्त जो क्रियाएं रह जाती हैं वो सभी की जाती हैं। विक्रय संवर्धन क्रियाओं में मुख्य रूप से मूल्यों में कमी करना, कूपन बांटना, प्रतियोगिताएं इत्यादि करवाना, उपहार बांटना इत्यादि सम्मिलित किया जाता है। यह एक अनियमित क्रिया होती है, अर्थात कुछ विशेष अवसरों पर ही विक्रय में तीव्रता लाने के लिए इस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि त्योहारों के सीजन में, नए साल के ऊपर हम इस प्रकार की चीजें करते हैं। विक्रय संवर्धन आज फैशन ना होकर एक आवश्यकता बन चुका है। इस माध्यम के द्वारा उपभोक्ताओं एवं मध्यस्थों दोनों को ही प्रेरित किया जाता है। तो विक्रय संवर्धन का क्या अर्थ हो गया? इसका अभिप्राय अल्पकालीन प्रोत्साहन से है, थोड़े समय के लिए है। वो जैसे दिवाली के ऊपर छूट चल रही है, ठीक है, तो जैसे ही दिवाली जाएगी वो छूट वगैरह खत्म हो जाएंगी। तो इसका अभिप्राय अल्पकालीन प्रोत्साहनों से है जो ग्राहकों को उत्पाद अथवा सेवाओं को तुरंत क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निर्धारित किए जाते हैं। तो क्या इसका अर्थ निकल के आता है विक्रय संवर्धन का? निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि विक्रय संवर्धन के अंतर्गत अनियमित रूप से की जाने वाली वे क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। किसको छोड़कर? विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय एवं प्रचार को छोड़कर, जो उपभोक्ताओं एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स को किसी विशेष उत्पाद अथवा सेवा की ओर आकर्षित करती हैं। अनिश्चित इसलिए कहा गया क्योंकि निश्चित नहीं है, कभी भी की जा सकती हैं वो। यहां उपभोक्ताओं और वितरकों को, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर्स कहा जाता है अंग्रेजी में, एक बात कही गई है। इसका अभिप्राय यह है कि विक्रय संवर्धन में उपभोक्ताओं को प्रोडक्ट की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे उनमें व्यवहार करें, वे उनमें लेन देन करें। तो बहुत ही आसान सा शब्दों में इसका अर्थ निकल जाता है अनियमित रूप से चलती हैं, जिसमें विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, प्रचार इत्यादि शामिल नहीं किया जाता है। विशेषताएं जानते हैं, थोड़ा सा अर्थ और क्लियर हो जाएगा, और अगर अर्थ को समझ पाए तो विशेषताएं बहुत आसान लगेंगी। तो इसकी पहली विशेषता, विक्रय संवर्धन के अंतर्गत विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय और प्रचार सम्मिलित नहीं किया जाता, जो इसके अर्थ में भी शामिल था। दूसरा,
विक्रय संवर्धन क्रियाएं कुछ विशेष अवसरों पर ही की जाती है, यह नियमित रूप से करने वाली क्रिया नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दे दिया था, दिवाली का सीजन चल रहा है तो दिवाली के समय वस्तुओं को छूट दी जाएगी, सेल लगाई जाएंगी, लेकिन जैसे ही दिवाली चली जाएगी तो वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। विक्रय संवर्धन विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। विक्रय संवर्धन उपभोक्ताओं के साथ साथ वितरकों को भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी प्रेरित करता है। और लास्ट है विक्रय संवर्धन विक्रय वृद्धि करने में सहायक होता है। तो ये विक्रय संवर्धन की विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं, विक्रय संवर्धन की भूमिका क्या रहती है। तो भूमिका को हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, व्यवसायियों के लिए महत्व, ग्राहकों के लिए महत्व और समाज के लिए महत्व। तो 3 हिस्सों में इसको बांट लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा व्यवसायियों के लिए क्या महत्व है। ये पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा समझने में। सबसे पहले पॉइंट आ जाता है आकर्षण। इसकी सहायता से नए ग्राहकों को उचित समय पर ऐसा लालच दिया जाता है कि वे स्वयं ही एक विशेष उत्पाद की ओर आकर्षित होने लगते हैं। फिर मध्यस्थ, इसके द्वारा मध्यस्थों को कई प्रकार की छूट और उपहार दिए जाते हैं जिससे वो और अधिक क्रय करने के लिए प्रेरित होते हैं। मौसमी परिवर्तन, प्राय मौसमी वस्तुओं की मांग मौसमी परिवर्तन के साथ कम होने लगती है, लेकिन विक्रय संवर्धन में ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे मौसमी वस्तुओं की मांग भी पूरे साल बनी रहती है। फिर उसके बाद में प्रतिनिधि, विक्रय वृद्धि में विक्रय प्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। विक्रय संवर्धन की सहायता से उन्हें इस योगदान के लिए और अधिक प्रेरित किया जा सकता है। फिर प्रतियोगिता, प्रतियोगी संस्थाएं अपना विक्रय बढ़ाने के लिए नए नए विक्रय संवर्धन उपाय अपनाती हैं। ऐसी स्थिति में विक्रय संवर्धन के अपेक्षाकृत बढ़िया उपाय को अपनाकर प्रतियोगिता का सामना आसानी से किया जा सकता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं ग्राहकों के लिए क्या महत्व है। तो ग्राहकों के लिए 3 महत्व हो सकते हैं। सबसे पहले अतिरिक्त लाभ, इस विधि से ग्राहकों को उत्पाद खरीदने से पहले, उत्पाद खरीदते समय तथा उत्पाद खरीदने के बाद भी अनेक अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए खरीदने से पहले नमूने के रूप में, खरीदते समय गिफ्ट के रूप में और खरीदने के बाद विक्रय बाद सेवा के रूप में जो है वो ग्राहकों को लाभ मिल जाता है। फिर दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है नवीनतम उत्पादों की जानकारी। विक्रय संवर्धन की विधियों से प्रभावित होकर ग्राहक उत्पादों की ओर आकर्षित होते हैं। उसका यह व्यवहार उन्हें अनेक नए उत्पादों से परिचित करवाता है। नए नए उत्पादों का प्रयोग करके वो अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट बजट प्रबंधन में सहायक। विक्रय संवर्धन के अंतर्गत अनेक अवसरों पर मूल्य में भारी कमी की जाती है। दिवाली के टाइम, होली के टाइम, न्यू ईयर के टाइम वस्तुओं में कमी की जाती है। जो क्या होता है, फिर वो वस्तु जो हमारे बजट से बाहर थी बजट में आ जाती है और हम उन वस्तुओं को खरीद कर अपने पारिवारिक बजट को भी मेंटेन कर पाते हैं। फिर समाज के लिए क्या महत्व हो सकता है। रोजगार के अवसर, विक्रय संवर्धन विधि को लागू करने के लिए बड़ी मात्रा में मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। अतः अनेक बेरोजगार युवक युवतियों को इसके अंदर रोजगार के जो है वो नए नए अवसर प्राप्त हो जाते हैं। फिर हर वर्ग के लिए सहायक। विक्रय संवर्धन के अंतर्गत ग्राहकों को अनेक प्रलोभन, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो या फिर आर्थिक रूप से सुदृढ़ ना हो, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुएं खरीद सकता है। इससे विशेषकर कमजोर वित्तीय स्थिति वाले ग्राहक अपनी आवश्यकता अच्छे प्रकार से पूरी कर सकते हैं। फिर चर्चा करते हैं प्राय प्रयोग में होने वाली विक्रय संवर्धन क्रियाएं। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है इसके अंदर छूट। इसके अंतर्गत अतिरिक्त स्टॉक निकालने के लिए कंपनियां उत्पादों को घटे हुए मूल्य पर बेच देती हैं। उदाहरण के लिए एक कार निर्माता कंपनी अपने विशेष ब्रांड की कारों पर सीमित समय के लिए 12,000 की छूट देना एक उदाहरण हो सकता है, या साल के अंत में जो है वह कैश डिस्काउंट दे देना, एक्सचेंज डिस्काउंट दे देना इत्यादि। बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्विस पीरियड बढ़ा देना, 3 है तो 6 कर दी। गारंटी पीरियड बढ़ा देना, अगर 3 साल की गारंटी देती है कंपनी तो 5 साल की कर देना। कुछ इस प्रकार की छूट जो है वो देती है।
फिर एक कटौती भी संवर्धन क्रिया के अंतर्गत आ जाती है। इस विधि के अंतर्गत उत्पादों को उनके उचित मूल्य से कम पर बेचने की ऑफर की जाती है। उदाहरण के लिए लिबर्टी शूज पर 30% कटौती कर देना, या फिर कुटॉन्स पर 50 प्लस में 40 की कटौती कर देना। इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। जैसे अब सर्दियों का सीज़न जा चुका है और सर्दियां शुरू होने वाली है, तो गर्मियों के कपड़ों पर छूट देकर कंपनी जो है वो अपना रुका हुआ स्टॉक जो है वो निकाल कर पैसे की जो है वो जो भी उनके पास में कमी हो रही है, ताकि वो सर्दियों के लिए कपड़े ला सके, तो वहां से कमी को दूर कर सकते हैं। फिर वापसी की बात कर लेते हैं। इस विधि के अंतर्गत उत्पाद का मूल्य कुछ अंश खरीद कर प्रमाण पत्र दिखाने पर ग्राहक को वापस दिया जाता है। उदाहरण के लिए एक 100 रुपए के मूल्य के उत्पाद का खाली पैकेट दिखाने पर 5 रुपए वापस कर देना। मतलब हमारे से ही अगर आपने कोई वस्तु खरीदी है तो उसका आप डिस्काउंट कूपन दिखाकर हमसे जो है वो छूट प्राप्त कर सकते हैं। फिर उत्पाद संयोग, इस विधि में मुख्य रूप से एक अन्य उत्पाद गिफ्ट में रूप में दे दिया जाता है, जैसे कि टीवी के साथ वैक्यूम क्लीनर दे देना, शक्ति भोग आटा के साथ में चावल चीनी का पैकेट दे देना। अभी मैं दुकान पर जो है वो चीज़ परचेज करने गया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप चावल और रिफाइंड इकट्ठा लेते हैं तो आपको 5 किलो चीनी फ्री में दी जाएगी। तो इस तरह के उदाहरण जो है वो उत्पाद संयोग के अंदर आते हैं। फिर मात्रा गिफ्ट, इस विधि के अंतर्गत मुख्य उत्पादों की ही कुछ अतिरिक्त मात्रा गिफ्ट के रूप में दे दी जाती है। उदाहरण के लिए 20 ग्राम का टूथपेस्ट का पैकेट है तो 25% अतिरिक्त, आपने ये देखा होगा कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल पर ये इस प्रकार से जो है वो कोई भी इस प्रकार का प्रोडक्ट है जो पैकेज में आता है उसमें अतिरिक्त चीज़ें मिल जाती हैं। बिस्किट के पैकेट में मिल जाएगा 100 ग्राम के बिस्किट के पैकेट में 110 ग्राम जो है वो लिखा हुआ मिल जाएगा, 10% अतिरिक्त। तो ये मात्रा गिफ्ट हो सकती है। फिर उपहार आ सकते हैं इसमें। इस विधि के अंतर्गत एक विशेष उत्पाद खरीदने पर उसी समय एक कार्ड खुरचने पर स्क्रैच करने के लिए कहा जाएगा, उस पर लिखी हुई वस्तु उपहार के रूप में दे दी जाएगी। उदाहरण के लिए एक कार खरीदने पर कार्ड स्क्रैच करने के लिए दे दिया जाए तो मे भी शायद टीवी निकल जाए, फ्रिज, कंप्यूटर, मिक्सी इत्यादि कोई भी उपहार जो है वो निकल सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लकी ड्रा। इस विधि में एक निश्चित तिथि तक माल खरीदने वाले क्रेताओं में से विजेताओं को उपहार बांटे जाते हैं। विजेताओं का चयन जो है वो ड्रा के माध्यम से किया जाता है। ये सारी चीजें आपने मार्केट में देखी हैं, लेकिन सिर्फ हम ये नहीं जानते थे कि ये सारी क्रियाएं विक्रय संवर्धन क्रियाएं कहलाती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है प्रयोग करने योग्य लाभ। इस विधि में उपभोक्ताओं को उत्पादक की ओर से कूपन बांटे जाते हैं। कूपन एक तरह का प्रमाण पत्र होता है जो यह बताता है कि इसमें लिखी गई वस्तु को विशेष छूट प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात यदि एक ग्राहक के पास किसी वस्तु का कूपन है तो जब भी वह उस वस्तु को क्रय करने के लिए जाएगा तो कूपन में वर्णित तो छूट दे दी जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े रिटेल स्टोर जो हैं वो इस प्रकार की चीजें करते हैं कि 5,000 रुपए की वस्तु एक साथ खरीदने पर 5,000 के कूपन दिए जाएंगे आपको। तो वो 5,000 के कूपन जो होंगे अगली बार जब हम खरीद करने जाएंगे तो उस 5,000 में से कुछ हिस्सा जो उस दिन हम चीजें खरीदेंगे उसमें से वो कम हो जाएगा। इस प्रकार से कंपनियां करती रहती हैं अक्सर। फिर 100% वित्त, इस विधि के अंतर्गत माल बिना ब्याज की किस्तों पर दे दिया जाता है। विक्रेता माल के मूल्य को निर्धारित किस्तों में विभाजित कर देता है और बिना ब्याज के ही जो है वो वस्तुएं दे दी जाती हैं। 100% वित्त का मतलब होगा आपको कोई चीज नहीं देनी, आपको सभी माल जो है किस्तों पर मिल जाएगा और आपको ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। फिर नमूना सैंपलिंग, इस विधि के अंतर्गत उत्पादक उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद के कुछ नमूने बांटता है। उत्पादक द्वारा नियुक्त किए गए विक्रय प्रतिनिधि घर घर जाकर नमूने बांटते हैं। आपने देखा होगा सेल्समैन, सेल्स गर्ल्स इत्यादि घरों में आकर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी और कम कीमत पर भी वस्तुएं जो है वो आपको बांटते हुए या बेचते हुए नजर आ जाएंगे। प्राय इस विधि का प्रयोग दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए किया जाता है, जैसे कपड़े धोने का पाउडर, चाय, टूथपेस्ट इत्यादि। इस प्रकार उपभोक्ताओं को कई बार ना चाहते हुए भी वस्तुएं मुफ्त में प्रयोग करने के लिए मिल जाती हैं। यदि वस्तु पसंद आ गई तो वो निश्चित रूप से क्रय करने लग जाता है, अगर नहीं आती है तो वो छोड़ देता है। तो यह भी एक तरीका है विक्रय को बढ़ाने का। फिर अगला पॉइंट हमारा आ जाता है प्रतियोगिताएं। कुछ उत्पादक अपनी वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतियोगिताओं का भी आयोजित करते रहते हैं। साधारण प्रश्नों के उत्तर एक फार्म पर लिखकर भेजने के लिए कहा जाता है। यह फार्म तभी उपलब्ध होता है जब पहले
उस उत्पादक की वस्तु को क्रय किया जाए और एक निश्चित तिथि पर सभी को बुला लिया जाता है। और आपने अखबारों में देखा होगा तरह तरह के कूपन आते हैं, कूपन इकट्ठे करो फिर एक लकी ड्रा निकाल लिया जाता है। कुछ इसी तरह की चीजें जो है वो हम अपनी विक्रय बढ़ाने के लिए करते रहते हैं। तो प्राय ये कुछ एक नमूने से हैं, कुछ सैंपल हैं जो विक्रय संवर्धन क्रियाएं कहलाती हैं। ये इन्हीं की सहायता से हम अपनी विक्रय को बढ़ा सकते हैं। अब इसी छोटे से टॉपिक एक और जुड़ा हुआ है इसके साथ में, जो प्रचार, जिसको पब्लिसिटी कहते हैं। पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। प्रचार का अभिप्राय विचारों, वस्तुओं व सेवाओं के उन लागत रहित व अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण से है जो जन संचार माध्यम द्वारा एक समाचार मद के रूप में प्रयोग किया जाता है। थोड़ा डिटेल में और समझाता हूं। यह ग्राहकों को एक विशेष उत्पाद की जानकारी प्रदान करने का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा उत्पादक की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जाता। जैसे यदि किसी समाचार पत्र अथवा पत्रिका का संपादक स्वयं ही किसी कंपनी के उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करता है तो इसे प्रचार कहेंगे। हमने एडवर्टीजमेंट वाले चैप्टर में इसका थोड़ा सा हिस्सा हमने पढ़ा था कि अगर उसकी पेमेंट ना की जाए, एडवर्टीजमेंट जो हम दे रहे हैं, तो फिर वो एडवर्टीजमेंट नहीं कहलाती, वो प्रचार कहलाता है, क्योंकि इसके लिए उत्पादक को कोई व्यय नहीं करना पड़ता। समाचार पत्र का संपादक अपने पाठकों की जानकारी वृद्धि करने के लिए उद्देश्य से ऐसा करता है। इस तरह की सूचना का ग्राहकों पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो लागत रही होगा, अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण होगा, किसी को फोकस करके जो वस्तु का प्रचार हो जाता है एक तरह से। चलिए अब जान लेते हैं प्रचार की क्या विशेषताएं। तो सबसे पहला पॉइंट, लागत रहित। तो यह एक लागत रहित संदेश वाहन माध्यम है क्योंकि कंपनी द्वारा इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है। फिर दूसरा, अव्यक्तिगत, क्योंकि प्राय प्रचार करने वाला तथा उपभोक्ता आमने सामने नहीं होते हैं इसके अंदर। फिर प्रायोजक, इसका एक पॉइंट है, इसके लिए किसी भी प्रोजेक्ट के प्रायोजक की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पेमेंट तो करनी नहीं है हमें इसकी। यह कंपनी द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। जैसे हमने उदाहरण लिया, न्यूज़पेपर वाले ने अपने संपादकीय में लिख दिया या किसी पत्रिका वाले ने उसके अंदर कोई लेख लिख दिया है, तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता और पुनः इसका प्राय पुनः प्रसारण नहीं होता है, रिपीटेड टेलीकास्ट इसमें नहीं होता है। एक बारी हो गया, किसी ने डाल दिया अपनी इच्छा से, उसको अच्छा लगा प्रोडक्ट या कंपटीशन के अंदर हमारा प्रोडक्ट आ गया, उसने डाल दिया, तो फिर से वो नहीं आएगा क्योंकि हमने वो नहीं चलाना है, उसने जिसने भी डाला था अपनी इच्छा से डाल दिया। अब प्रचार की भूमिका क्या है, तो निर्माताओं के लिए क्या महत्व है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। एक तो प्रचार माध्यम, तो हमने दो हिस्सों में इसको बांटा है प्रचार की भूमिका को, निर्माताओं के लिए महत्व, ग्राहकों के लिए। पहले जान लेते हैं निर्माताओं के लिए क्या महत्व है। प्रचार संदेश वाहन का लागत रहित प्रारूप है, कंपनी को इसके लिए कोई लागत सहन नहीं करनी पड़ती, एक तो ये महत्व हो गया निर्माताओं के लिए। फिर प्रचार कंपनी की उत्पादों, नीतियों, क्रियाओं आदि के बारे में एक विशेष समाचार मद से के रूप में होता है। यह कंपनी के विचारों को प्रस्तुत करता है और उनके बारे में सार्वजनिक विचार स्थापित करता है। इस प्रकार यह कंपनी की साख में भी वृद्धि करने में सहायक होता है। फिर अगर ग्राहकों के लिए महत्व की हम बात कर लें तो प्रचार लोगों को एक सच्चाई के रूप में प्राप्त होता है, न कि व्यवसायिक संदर्भ में। यह अधिक विश्वसनीय होता है, अतः ग्राहकों के विश्वास में वृद्धि करने में सहायक होता है। वहीं प्रचार द्वारा लोगों को अनेक उत्पादों की जानकारी प्राप्त होती है, अतः ग्राहकों की जानकारी में वृद्धि होती है। वो अनेक उत्पादों में से बढ़िया उत्पाद चयन करने के लिए और ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक, सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन। इसके अंदर हमने विक्रय संवर्धन के अर्थ और उसकी परिभाषा को समझा, साथ ही साथ विक्रय संवर्धन की विशेषताएं, विक्रय संवर्धन की भूमिका के हमने बात की, हमने साथ ही साथ विक्रय संवर्धन की क्रियाओं के बारे में भी चर्चा की, और एक छोटा सा टॉपिक प्रचार यानी कि पब्लिसिटी, उसको भी हमने इस ऑनलाइन क्लास में कवर किया। आप सबके लिए होमवर्क, आपको विक्रय संवर्धन से आप क्या समझते हैं और इसके महत्व को लिखना है, और विक्रय संवर्धन की क्रियाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है आप लोगों को। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा।